हमारी जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा रिगार्डिंग द लेट मैरिजेस, डिले मैरिजेस? Modern life allows us to delay marriage, but believe me, biology doesn't. Your ovaries don't go to gym, your ovaries will age according to biology. What are the basic causes of infertility in Kashmir? हमारे पास जो फीमेल्स आ रही है उनकी ओवरीज में जो अंडों का नंबर है, जो काउंट है, वो बहुत ही कम है. It's not just the female who is responsible for infertility, because ये बहुत common एक myth है. बहुत सारे मेल्स वो कहते हैं कि लास्ट ईयर मेरा वॉल्यूम बहुत अच्छा था, मेरी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी. सो दैट वॉल्यूम जो होता है ये दैट इज सेमिनल फ्लूइड. तो वो सेमिनल फ्लूइड ही काफ़ी नहीं है फर्टिलिटी के लिए. अब इसके अंदर आपकी स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह वो सब दैट डिफाइंस योर फर्टिलिटी. हम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट व्हाई नॉट फर्टिलिटी? बहुत कॉमन मिथ है जो मेल पेशेंट्स आके कहते हैं कि दे कैन नॉट सेटिस्फाई देयर वाइफ. तो दे फील दिस कुड बी द रीजन दैट माई वाइफ इज नॉट कंसीविंग, बट इतना नहीं है. इज IVF ओवरयूज्ड? नो. इज IVF ऑलवेज नेसेसरी? नो. ऐसा होता है कि आप घर पे भी नहीं बता सकते, आपके सास ससुर हों या आपके मायके वाले हों, व्हाटएवर, आप बता नहीं सकते. Couple is already drained, चाहे हम emotionally देखें, physically, mentally or even financially. The best you can do for them is that you can extend your emotional support to them. One myth you wanna break for this infertility, what it will? मैं हूँ आरजे हरलीन एंड आज जो है एक और पॉडकास्ट के साथ जो है आप सबके सामने हूँ. एंड टुडे आई एम एट वैली फर्टिलिटी सेंटर. जी हाँ, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ हूँ मैं और बात किस पे होने वाली है. और आज इनफर्टिलिटी एक्चुअली एक ऐसी टर्म जो शायद आज हर किसी की ज़ुबान पे है. एक वक्त ऐसा था जिसपे इस बारे में बात भी नहीं होती थी, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हर घर में जो है एज ग्रुप्स की मैं बात करूँ, डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करूँ, वहाँ पे जो है ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड फॉर दैट मेरे साथ एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम है. दे आर एक्सपर्ट इन इनफर्टिलिटी. एक्चुअली फर्टिलिटी मैटर्स की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल साइंस की बात करूँ, वी हैव हेयर द बेस्ट टीम एक्चुअली. एंड इनसे आज जानेंगे, इनसे आज बात करेंगे वो जो मिथ्स हैं, टैबूज हैं, क्या है इनफर्टिलिटी, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस टू आवर गेस्ट, एक्चुअली डॉक्टर गेस्ट. पहले हमारे साथ डॉक्टर सना, देन आई हैव डॉक्टर बनाफशा, देन आई हैव डॉक्टर मीर जाफिर. आप तीन चेहरे देख रहे हैं एंड वी हैव द थ्री एक्सपर्ट्स एक्चुअली. तो सबसे मैं कुछ ना कुछ जो है सवाल करूंगी, बिकॉज एवरीबडी आर गुड इन देयर ओन फील्ड्स, राइट. अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, दे हैव देयर ओन स्पेशलिटी इन देयर ओन फील्ड. क्विकली जाते हैं टॉपिक्स के बाद, क्योंकि पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डॉक्टर्स ऑफ नॉट दिस इंस्टीट्यूट. वैसे पूरे देश और दुनिया के डॉक्टर्स जो है हम सबकी जान बचाते हैं. 24/7 जो है इनकी हेल्पलाइन नंबर्स जो है दे आर अवेलेबल. अगर ऊपर वाले के बाद आपको कोई नाम याद आता है तो दे आर डॉक्टर्स. सो लेट्स क्विकली गो टू आवर टॉपिक. सबसे पहले डॉक्टर सना, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग. आजकल नेट पे एक चीज़ बड़ी पढ़ने को मिलती है, फ्रेज कहा जाता है दैट कश्मीर इज द कैपिटल ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ इंडिया एक्चुअली. तो हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू सी दिस एज अ मेडिकल एक्सपर्ट इन रिप्रोडक्टिव, हाउ डू यू सी दिस थिंग कि सच में ये फ्रेज सच्चा है या ऐसे ही गूगल पे चल रहा है आजकल? थैंक यू हरलीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हम इस टॉपिक पे बात करें, इनफर्टिलिटी अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड स्पेशली ये जो नेट पे आजकल बात हो रही है, एवरीबडी इज़ अवेयर कि भाई कश्मीर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कश्मीर क्या इनफर्टिलिटी कैपिटल बन रहा है इंडिया का. सो लेट मी टॉक अ लिटिल अबाउट दिस. आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ मोर इमोशनल देन साइंटिफिक, एंड आई टेल यू व्हाई आई से दिस, राइट. हम थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं, लिटिल अबाउट स्टैटिस्टिक्स. अगर हम ग्लोबली देखें वर्ल्ड में क्या इंसिडेंस है इनफर्टिलिटी की, रफली इट अफेक्ट्स 1 in 6 कपल्स, राइट. दैट इज़ द ग्लोबल इंसिडेंस. इंडिया की बात करें तो ये 10 to 15% है एज पर द नेशनल डेटा. अब हम आ जाते हैं JNK पे. कश्मीर में क्या है इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस. तो अगर हम डेटा कोट करें तो हमारा जो लास्ट नेशनल सर्वे हुआ था, NFHS 5, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें 3 ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो एक्चुअली वी शुड नो अबाउट, है ना. एज कश्मीरीज, एज पीपल ऑफ JNK, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. 1, उसमें ये सामने आया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारे रीजन में, कश्मीर में, इट इज़ अमंग्स द लोएस्ट इन द कंट्री, राइट. तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी डिक्लाइन
कर गई है एज पर दी लेटेस्ट जो नेशनल सर्वे है. सेकेंडली, जो हमारी एवरेज एज ऑफ मैरिज है फीमेल्स में, जो द एज एट विच हमारी फीमेल्स आर गेटिंग मैरिड, वो स्टेडिली राइज हो रहा है. और अगर आज के जो लेटेस्ट सर्वे है उसका डेटा हम प्रीवियस सर्वे से कंपेयर करें तो ये बढ़ती ही जा रही है एज ऑफ मैरिज, राइट. नंबर 2. नंबर 3, जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ है, कॉन्ट्रासेप्शन अवेयरनेस एक तरह से अच्छी बात है, बट एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स हमने मतलब द डेटा हमें ये बता रहा है कि रफली 60% इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हमारी सोसाइटी में, और वो भी इज़ मोर दैन द प्रीवियस सर्वे. अब फॉर अस ये 3 चीज़ें क्या बता रही हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी पॉपुलेशन में डिक्रीज़ हो रही है, एज एट मैरिज जो एक एवरेज एज है एक फ़ीमेल की शादी करने की वो बढ़ रही है, और कॉन्ट्रासेप्शन अवेयरनेस आ रही है और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ बढ़ रहा है. तो इसका ये मतलब है कि डिलेड चाइल्ड बेयरिंग भी कहीं ना कहीं हो रही है. सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर ट्रांसलेटिंग एज इंक्रीज्ड इनफर्टिलिटी केसेस इन द वैली. डॉक्टर रवशा, आपको नहीं लगता कि अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कहीं ना कहीं इट इज़ स्टिल ए टैबू स्टीरियोटाइप इन कश्मीरी सोसाइटी जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं? एक्चुअली क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में OPDs में हम इन पेशेंट्स के साथ एनकाउंटर करते हैं, इट इज़ डेफिनेटली अ टबू इन कश्मीर. जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, आई वुड से लाइक 50% ऑफ द पेशेंट्स जो है उन्होंने घर में नहीं बोला होता है दैट दे आर टेकिंग सम टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. मैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ विद द फैमिलीज़ ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ दैट एटलीस्ट दैट कपल इज़ ऑलरेडी ड्रेन्ड, चाहे हम इमोशनली देखें, फिजिकली, मेंटली और इवन फाइनेंशियली. सो द बेस्ट यू कैन डू फॉर देम इज़ दैट यू कैन एक्सटेंड योर इमोशनल सपोर्ट टू देम. अगर आप उनको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ. दे कैन सिट विद देम, टॉक टू देम, एंड दैट विल मेक दिस जर्नी ईजी फॉर देम. ट्रू. एक्चुअली मुझे ये जान के ये बड़ी शर्म भी आई ये सुन के कि आज भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास इनफर्टिलिटी सेंटर्स में आप जाते हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स में आप जाते हैं और वहाँ पे ऐसा होता है कि आप घर पे भी नहीं बता सकते, आपके सास ससुर हों या आपके मायके वाले हों, व्हाटएवर, आप बता नहीं सकते. आज हम 21वीं सदी पे रहते हैं, चांद पे कितने साल हो गए पहुँचे हुए, लेकिन फिर भी हम लोग इस सोच में क्यों फंसे हुए हैं, इसका जवाब हमें नहीं पता. सो आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसे हम बात तो करते रहेंगे, हम जो है डॉक्टर्स दे ट्राई देयर बेस्ट, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस स्टीरियोटाइप को तोड़ पाए, लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये एक टैबू नहीं है, इस पे बात करना कुछ गलत नहीं होता है, चाहे वो औरत के साथ भी हो सकता है, एक मर्द के साथ भी हो सकता है. जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें घर से बाहर निकल के इस चीज़ के बारे में बात करनी है ओपनली, तब तक आप ठीक भी नहीं हो सकते और हमारी सोसाइटी भी चेंज नहीं हो सकती. सो आई वुड लाइक टू क्वेश्चन डॉक्टर जाफिर अबाउट दिस थिंग दैट अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर इनफर्टिलिटी को क्या कहीं ना कहीं जो है ट्रिगर करता है. तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? आई वुड लाइक कि सर जो है छोटे से अल्फाजों में जो है हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताइए. जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें, ओवरऑल एयर क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है कंपेयर टू एनी अदर मेट्रो सिटी. अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें या टॉक्सिन्स इन द एयर उसकी बात करें, क्योंकि यहाँ तो एक तो ट्रैफिक पोल्यूशन उतना नहीं है और दूसरा इंडस्ट्रीज़ भी उतनी नहीं है. लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाएगा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ या अनएम्प्लॉयमेंट या ओवरऑल जो है पीपल आर इनटू स्ट्रेस जो यहाँ पे होता है, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डायरेक्टली फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करता है. और अगर हम यहाँ फूड हैबिट्स की बात करें, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स यहाँ बहुत कम लेते हैं. मेन क्रक्स जो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम चाहे हम सुबह ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें या हम लंच करें या डिनर करें, कोई भी हमारा जो मील है ये एब्रप्टली जो है ग्लूकोज स्पाइक देता है और जिसमें ग्लूकोज राइज, इमीडिएटली हमारा ग्लूकोज राइज हो जाता है और इमीडिएटली जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आ जाता है. और दोनों चीज़ें, चाहे ये ज़्यादा ग्लूकोज या ज़्यादा इंसुलिन, डायरेक्टली फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूँ, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स की बात करूँ, तो सर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमें ये चीज़ बताई. इफ़ आई टॉक अबाउट द कश्मीर, तो हम जब अपने पिछले साल देखते हैं तो देयर वर मैनी थिंग्स, और उन चीज़ों से जो है मेंटली फिजिकली इफेक्ट इंसान होता ही है, और कहीं ना कहीं डैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू इनफर्टिलिटी एंड ऑफ कोर्स अबाउट द लाइफस्टाइल, हम लोगों का खाना पीना. क्योंकि यहाँ पे जो है जितना
मैं भी खैर कश्मीर में हूँ, कश्मीर से रहती हूँ, तो बेकरी इनटेक जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड अगर मैं ऑयल्स की बात करूँ, तेल की बात करूँ, फ्राइड फूड की बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज़ अ ट्रिगर। इस चीज़ को हम बहुत मामूली तौर पे ले लेते हैं, बट नहीं लेना चाहिए। सो और भी आगे ज़रूर बातें करेंगे हम। एक दो सवाल हैं हमारे मन में, एंड ऑफकोर्स आपके मन में भी होंगे, तो आई जस्ट ट्राई कि आपके मन के सवाल जो हैं वो मैं अपनी ज़ुबानी डॉक्टर से पूछ पाऊँ। तो डॉक्टर सना, इफ़ आई टॉक अबाउट द लेट मैरिजेस, डिले मैरिजेस, इस चीज़ पे देखिए ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है। आई कांट से कि आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, लड़का या लड़की उनकी अपनी मर्जी है आपने शादी कब करनी है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को भी जो है इफेक्ट कर रही है, और कर रही है इनफर्टिलिटी के नाम से। तो आई जस्ट वॉन्ट कि एज अ डॉक्टर आप हमारी जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा रिगार्डिंग द डिले मैरिज? देखिए एग्जैक्टली जैसे आपने कहा हरलीन कि हम कमेंट नहीं कर सकते हैं किसी की एज ऑफ मैरिज पे, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। मॉडर्न लाइफ अलाउज अस टू डिले मैरिज, बट बिलीव मी बायोलॉजी डजंट। हम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट व्हाई नॉट फर्टिलिटी? व्हाई नॉट? रिप्रोडक्टिव एजिंग इज़ रियल, ओवेरियन एजिंग इज़ रियल, एंड डिलेड मैरिजेस से क्या हो जाता है, डिलेड मैरिजेस, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग से क्या हो रहा है, जो ओवेरियन रिजर्व है, जैसे मैंने बताया कि हम ओपीडी में इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनके एग काउंट ही इतना कम है, एंड उसकी वजह से उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं आ रही। और हम जब ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ की सलाह देते हैं, आईवीएफ ऑप्ट करने को बोलते हैं, सैडली हमारा सक्सेस रेट भी डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी पे ही अल्टीमेटली एम्ब्रियो क्वालिटी डिपेंड करती है। तो जब एग नंबर कम है, एग क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एंड सैडली अगर ये पेशेंट्स कंसीव करते भी हैं, एक मिसकैरेज रिस्क भी इनमें जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। सो एक छोटी सी चीज़ है, इफ़ वी रियली क्रिएट अ चेंज, इफ़ वी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट कि हमारा जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टिक कर रहा है, हमारी फर्टिलिटी हमारे हाथ में एग्जैक्टली नहीं है, बट जो चीज़ है कि हम इस पे बात करें, इस पे ध्यान दें, और एक सही टाइम पे बच्चा प्लान करें, उससे अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज। सो नाउ आई वुड लाइक टू गो टू डॉक्टर बनफ्शा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं औरतों की बात करूँ, जैसे जाफर जी ने भी हमें मेंटल स्टेट के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे औरतों की बात करना चाहती हूँ वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो औरतें हैं, ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, बट होम मेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, घर में ही रहना, बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगा, आई फील कि एक होम मेकर फेस करती होगी। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा ना क्रॉनिक डिजीज़ बन चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स लिंक करता ही होगा। तो आई जस्ट वांट कि मैम आप जो है कोई सलाह हमारे व्यूवर्स को दीजिए, खास तौर पे उन औरतों को जो स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से डील करती हैं। जी। पहले जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी। जो स्ट्रेस है वो इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से कि हमारी जो हार्मोनल बैलेंस है उसको वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोसेसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन है, वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। और मैं ये बात, जैसा कि आपने बताया कि ये एक एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि एक विशियस साइकिल है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि एक स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, दैट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी हुई, दैट इनफर्टिलिटी एड्स अप टू योर स्ट्रेस एंड और स्ट्रेस होता है, सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो अगर हम टाइमली सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेस है, आई वुड नेवर से कि जो स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, इफ़ वी टॉक, हम इसको कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते किसी कपल को कि जो आपकी स्ट्रेस लेवल है वो ज़ीरो पे आ जाए। नो, इट कांट बी लाइक दैट। डेफिनेटली वो कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, या पर्सनल भी दे वांट अ चाइल्ड। सो वी कैन जस्ट सिट एंड टॉक टू देम एंड काउंसल देम कि वो अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो मिनिमल लेवल पे उतारे, सो दैट विल हेल्प देम समहाउ। उनकी जो ये इनफर्टिलिटी की जर्नी है उसमें वो उनको हेल्प कर सकता है। जी, दिस इज़ राइट। एक्चुअली देखिए, स्ट्रेस जो है वो हम कह नहीं सकते कि आप बिल्कुल ज़ीरो पर, आप सोचिए ही मत ज़िंदगी में। सोचता हर कोई है, लेकिन देयर इज़ द वे, सोचने का भी एक तरीका होता है।
तो आप इतना मत स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ा दीजिए जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो तबाह हो जाए। एंड स्ट्रेस जो है वो खाली इनफर्टिलिटी का, मैंने आई हैव डॉक्टर्स टीम विद मी, और ये भी इस चीज़ से हामी भरेंगे कि इनफर्टिलिटी नहीं सिर्फ स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस से हर एक बीमारी होती है आपको। एंड अगर आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, जहन में एक स्ट्रेस है तो आप जो है आई थिंक कि हर एक बीमारी का जो है आप घर बन सकते हैं आराम से। एंड यू वेलकम एवरी डिजीज इन योर बॉडी एवरी डे। लेट अस गो टू डॉक्टर जाफर। डॉक्टर जाफर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट हमने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात की, राइट? सो इट इज़ अंडर डायग्नोज्ड इन कश्मीर, मतलब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे। सो डायग्नोजेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेडिकल की तरीके से, तो व्हाट इज़ दैट स्टेटस राइट नाउ इन कश्मीर? आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने अभी तक जो देखा है कि या तो बहुत सारे कपल्स में जब वो हमारे पास आते हैं तो इससे पहले इनकी एनालिसिस या इससे पहले किसी और डॉक्टर के पास चले गए हैं, तो या तो वहाँ पे इनका जो है एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस नहीं हुआ है, मेल इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो इन्होंने ये सीमेन टेस्ट जो है कहीं लोकल लैब में कराया, जो दोज पीपल दे आर नॉट वेल ट्रेन टू डू दिस, बिकॉज सीमेन एनालिसिस करने के लिए इट शुड बी अ ट्रेन्ड पर्सन। तो मोस्टली आपको ये ऐसे ट्रेन्ड पीपल, you either get it on a computer semen analysis, we call it as CASA, या तो वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हो, या तो अगर ये मैनुअल टेस्ट हो तो उसके लिए एक स्पेशल अपैरेट्स होता है इसको काउंट करने के लिए, और हाईली ट्रेन्ड पर्सन। तो इस चीज़ में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है। तो आई थिंक जो हमारे पास जो टेस्ट्स आते हैं, तकरीबन अगर बाहर से हमारे पास 100 नॉर्मल टेस्ट्स आएंगे, जब व्हेन वी रिपीट द सेम टेस्ट्स इन आवर लैब, ऑलमोस्ट out of those 100, 60 to 70% turn out to be abnormal. ये एक बहुत, जहाँ आप अंडर डायग्नोज की बात करें तो यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द डायग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और यहाँ मैं इनफैक्ट इंटरप्रिटेशन की भी बात करूँ बाय डॉक्टर्स, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में, तो इसको रीड करने के लिए भी द डॉक्टर शुड बी ट्रेन्ड। तो दैट्स वाई दिस फील्ड हैज़ इवॉल्व, इनफर्टिलिटी फील्ड, जहाँ पे इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स दे आर वेल ट्रेन टू इंटरप्रेट दिस रिपोर्ट कंपेयर टू एनी अदर डॉक्टर। अवेयरनेस हैज़ कम, लोग भी जान गए हैं, इवन डॉक्टर्स भी जान गए हैं, एंड देन सम डॉक्टर्स दे डू अप्रोच अस फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज टेस्ट्स। तो वो चीज़ बढ़ रही है। देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लास्ट 5-6 years आई हैव सीन हियर। तो जैसे हर बीमारी का इलाज होता है और कॉजेज़ भी होते हैं, सो इसके भी अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूँ, देयर मस्ट बी ऑफ कोर्स द कॉजेज़ ऑफ दिस थिंग। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूँ तो हम कश्मीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर सना अबाउट दिस थिंग, दैट व्हाट आर द बेसिक कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन कश्मीर। मैम, आई जस्ट वांट कि आप एक सिंपल भाषा में, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस टाइम हमें देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, आई जस्ट वांट कि आप उनको बताइए दैट व्हाट आर द बेसिक कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी। बिल्कुल। एंड आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दिस, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं चाहूँगी इस चीज़ को बोलना, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इज़ आवर गोल, राइट? तो हमारे पास जब कोई कपल आता है इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके, तो हमारा इवैल्यूएशन दोनों का होता है, मेल एंड फीमेल। ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि इनफर्टिलिटी इज़ नॉट जस्ट अ फीमेल्स प्रॉब्लम। मेल फैक्टर इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। इन 30 to 40% केसेस मेल कॉज ही खाली हो सकता है, राइट? तो इवैल्यूएशन दोनों का इम्पॉर्टेंट है, राइट? और अब अगर हम बात करें कॉमन कॉजेज़, लेट मी टॉक अबाउट कॉमन कॉजेज़ इन फीमेल, राइट? फीमेल में आजकल जो हम देख रहे हैं हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ सच अ राइज इन डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व नाउ। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि हमारे पास जो फीमेल्स आ रही है उनकी ओवरीज में जो अंडों का नंबर है, जो काउंट है, वो बहुत ही कम है। अगेन दिस कुड बी बिकॉज जो हमने पहले बात की कि हमारी जो एवरेज एज है शादी की, वो ही आगे चली गई है, और फिर हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस आई है, हम और शादी लेट कर रहे हैं, उसके बाद और आगे बच्चा डिले कर रहे हैं। तो फिर जब हम फाइनली मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं, तब ऐसी सिचुएशन हो गई होती है कि द ओवरीज हैव ऑलरेडी एज्ड, एग नंबर ही कम हो गया होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट मीन्स जब एग नंबर कम होता है, एग क्वालिटी कम हो जाती है, नेचुरल कंसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वन मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन कश्मीर। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है
हम थोड़ा कम ही एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा सीडेंट्री हैं और खाते भी हम अच्छा है माशाल्लाह। बट उससे क्या हो रहा है, जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल पीसीओएस, आपने कितना सबने ही सुना होगा पीसीओएस, हर घर में कोई एक लड़की होगी, कोई एक बच्ची होगी, कोई एक फीमेल होगी जिसको पीसीओएस होगा, एंड दैट इज़ अ लॉट टू डू विद आवर लाइफस्टाइल। तो पीसीओएस केसेस भी बहुत ज़्यादा हम अपने ओपीडी में देखते हैं। और इसके अलावा फिर ट्यूबल फैक्टर, मतलब ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ सर्जरी। थैंकफुली ट्यूबरक्लोसिस, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हमारे यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट फिर भी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। तो ये कुछ मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कॉजेज़ हैं जो हम आजकल अपने ओपीडी में देखते हैं। या सो अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज़ एक्चुअली, बट डॉक्टर सना जस्ट ट्राइड कि हमें वो जो मेन कॉजेज़ हैं वो बता पाएँ। एंड ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल, हम लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। वी हैव मोर डॉक्टर्स विद अस, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर एज, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इनफर्टिलिटी में लाता है। जैसे मैम ने शी डिफाइंड दैट हाउ हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की भी एक एज होती है, देयर इज स्पेसिफिक एज। कहते हैं हर वक्त, मतलब कि हर चीज़ के लिए एक सही वक्त होता है, तो ये वक्त हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है एक्चुअली। तो ये जो है, मुझे लगता है इस पे हमें सिर्फ आप सुन के आप चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसे चीज़ें नहीं सुधरेंगी। आप सुन के इनको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे खुद, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी। अब एक और टैबू वाली ही बात है, डॉक्टर जाफिर से ज़रूर करना चाहूँगी। ये ज़रूर सोचेंगे मैं बार बार मेल्स की बात इनसे कर रही हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस एंड इट्स अ नीड ऑफ एन आवर एक्चुअली। बहुत से कपल जो है ना, वो मेल टेस्टिंग एवेल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, दे डिले that thing. So what will be your viewpoints upon that, and what you will suggest the couples regarding this, the male factor thing? आई थिंक पहले ये बहुत होता था कि हस्बैंड्स वुड नॉट कम फॉरवर्ड फॉर सीमेन एनालिसिस फॉर एवेल्युएशन, लेकिन अब ये बहुत कम हो रहा है। अब तो मोस्ट ऑफ द कपल्स दे कम फॉरवर्ड ऑन स्पॉट, वो सैम्पल देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अगर मैं जस्ट इस चीज़ को पीछे लेके जाऊँ 5 साल पहले, तो आई थिंक 20 to 30% कपल्स के जो है हस्बैंड्स, दे वुड नॉट रियली कम फॉरवर्ड, दे वुड नॉट एग्री टू कम फॉरवर्ड फॉर एग्जामिनेशन। लेकिन आई थिंक ये चीज़ बहुत कम हुई है। हालांकि अभी भी है, कुछ हस्बैंड्स अभी भी रेजिस्ट करते हैं इस टेस्टिंग के लिए, बट अब तो ये, मैं तो कहता हूँ ये वैसे भी बहुत कम हो गया है। सो दैट्स हैप्पी टू हेयर कि अब जो वो चीज़ें हैं वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर में भी ऐसा होगा। अगर मैं मेल्स की बात करूँ, सो दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल टेल देयर पर्सपेक्टिव, बहुत आराम से वो कह पाएँ और इस टैबू को जो है इसको हम तोड़ पाएँ। सो नाउ आई वुड लाइक टू कम अपॉन IVF। एक्चुअली ये भी एक ऐसा टर्म है जो भी मुझे लगता है वो भी घर वालों से छुपाते होंगे लोग, कि हम इसके बारे में, बिकॉज आई हैव विटनेस वन कपल एक्चुअली, ये रियल कहानी है। सो दे वर इन जम्मू एक्चुअली एंड दे वर स्टेइंग देयर फॉर मंथ्स एंड दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड घर वालों के कि हम यहाँ पे क्यों हैं। एंड जब उनसे बात हुई, देन आई थॉट कि ये सच में अभी भी ये हम इस सदी में रहते हैं। एंड उनके घर वालों को नहीं पता कि वो कश्मीर से क्यों बाहर वहाँ पे रह रहे हैं, उनके कोई काम के कारण है, बट दे आर नॉट टोल्ड देम कि हम IVF के कारण वहाँ पे हैं। एंड मैम, आजकल पीपल थिंक इट्स वेरी ओवर यूज थिंग, IVF क्यों नेसेसरी है, सो एंड कब नेसेसरी है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि एज एन डॉक्टर आप क्या सलाह देती हैं व्हेन इट्स नेसेसरी, एंड अगर नेसेसरी है एंड इज इट ओवर यूज्ड, अभी भी जो स्टीरियोटाइप है, व्हाट इज रिगार्डिंग योर व्यूज? I think my answer to both those questions would be no. Is IVF overused? No. Is IVF always necessary? No. एंड ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कपल्स को क्या लगता है, अगर हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाएंगे, हम मदद मांगेंगे, तो वो हमें IVF ही सजेस्ट करेंगे। और पता नहीं क्यों IVF को लेके मन में बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के, बहुत डर है, एक टैबू भी है फॉर सम रीज़न अराउंड IVF। बट IVF इज़ नॉट ऑलवेज़ व्हाट वी ऑफर, ऐसा नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कंसेप्शन में, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली, आप हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको स्ट्रेट अवे बोल देंगे नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपने IVF ही कराना है।
ऐसा नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस टेलर्ड है फॉर व्हाट द प्रॉब्लम इज़। वहीं बात आती है इवैल्यूएशन की, जब हम इवैल्यूएट करते हैं कपल को तो हमारी प्रॉब्लम सामने आती है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी हम फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे मैंने बात की थी PCOS की इससे पहले कि PCOS केसेस आर ऑन द राइज, हम OPD में हर दिन PCOS तो देखते ही देखते हैं। और PCOS में IVF इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। PCOS में एक सिंपल सी चीज़ होती है कि साइकिल्स डिलेट होते हैं क्योंकि एग हमेशा नहीं बनता है हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो सिंपल सी ट्रीटमेंट, सिंपल मेडिसिन, एग बनाने की दवाई, एग बन जाएगा एंड द कपल कैन नेचुरली कंसीव। या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल इन PCOS। हम उनको अगर थोड़ा सा भी वेट रिडक्शन एडवाइस कर दें, 5 to 10% ही क्यों ना वो अपने एग्जिस्टिंग वेट को कम करें, नेचुरल ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगी और उनको हमारी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सिमिलरली जैसे मेल्स में थोड़ा सा सीमन पैरामीटर्स एबनॉर्मल है, माइल्ड मेल फैक्टर है, उसमें हम IUI करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं हम स्ट्रेट अवे IVF पे जंप करें। बट कहीं पे IVF इज़ आर फर्स्ट लाइन ऑप्शन और ये लोगों का समझना इंपॉर्टेंट है। उनको ये नहीं सोचना है कि भाई डॉक्टर ने तो हमें और कुछ सलाह ही नहीं दी, डायरेक्टली IVF बोल दिया, बट दैट इज़ बिकॉज वो केस सिनेरियो वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की ओवेरियन एजिंग की, अब कोई फीमेल है जिसकी ओवेरियन रिजर्व यानी कि एग नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है, वहाँ पे हमें पता है एज स्पेशलिस्ट कि हम कोई भी और ट्रीटमेंट इनको ऑफर करें उसका सक्सेस रेट कम होगा और जब हम फाइनली IVF करेंगे तब हमारा सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तो दैट वे हमारा IVF एक पहला ऑप्शन हो जाता है। सिमिलरली कोई कपल है जहाँ सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, एजोस्पर्मिया है फॉर एग्जांपल, मतलब इजैक्यूलेट में सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो हमें पता है ये कपल नहीं कंसीव करेगा थ्रू एनी अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट IVF। तो ऐसी जगहों पे IVF हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन जाता है, राइट। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। In a very good words and in actual words, Dr. Sana ने हमें बताया that what actually is IVF and why it is used, why people labeled it as an overused thing, yeah, it is necessary or not. But as a doctor, they know when and how to suggest a person IVF. एंड ये जो हमने स्टेरियोटाइप, ये जो टैबू बना के रखा है IVF के कारण, मुझे लगता है कि आज की डिस्कशन अगर आप पूरी सुनेंगे then you will not face anything like that. You will not think कि ये एक टैबू है IVF डॉक्टर, बिकॉज बहुत से ऐसे हम सुनते हैं that maybe it's costly, तो पैसों के लिए किया जाता है, ये है वो है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स, मुझे लगता है हम लोगों को वो चीज़ समझनी चाहिए एंड वी शुड नो दैट वाई and how a doctor is recommending you IVF. So let's बस जल्दी इस पॉडकास्ट को हम क्लोज करेंगे, बट उससे पहले I'll go with a rapid fire because मेरे साथ bunch of doctors हैं, I have a very good doctors, experienced doctor I must say. So बहुत ही हमारी fruitful discussion रही, but let's end one thing that it's a question for everyone. One by one आप सब जवाब देंगे that one myth you wanna break for this infertility, what it will be. I think I would like to say that हमें लगता है कि एज डज नॉट मैटर इफ़ वी लुक हेल्दी। ऐसा लगता है नहीं जी, हम तो रोज़ जिम जा रहे हैं, हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, आई लुक 10 years यंगर देन माई एज, तो फर्टिलिटी भी मेरी ऑन पॉइंट है। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। योर ओवरीज डोंट गो टू जिम, योर ओवरीज विल एज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। फर्टिलिटी विल एज एंड नो मैटर हाउ healthy you look, ovarian aging, biological aging is real. So I want to say that it's not just the female who is responsible for infertility, because ये बहुत common एक myth है. I have seen that many females have gone under knife और male अभी evaluate ही नहीं हुआ है. Females की surgeries भी हो रखी हैं और male भी evaluate नहीं हुआ है. Although as Dr. Jaffer has said that to some extent अब ये awareness आ गई है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि male अभी evaluate ही नहीं हुए और females की पूरी treatments हो रखी हैं. So there is a triad, the basic triad, which is the male का semen analysis, female का ovarian reserve and the tubal patency test. ये होके then after that we can decide what is the problem and how to proceed. It's not just the female all the time. Can I say two? एक तो ये कि बहुत सारे मेल्स वो कहते हैं कि लास्ट ईयर मेरा वॉल्यूम बहुत अच्छा था, मेरी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी. सो दैट वॉल्यूम जो होता है ये दैट इज़ द सेमेनल फ्लूइड. तो वो सेमेनल फ्लूइड ही काफ़ी नहीं है फर्टिलिटी के लिए. अब इसके अंदर आपकी स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह वो सब दैट डिफाइंस योर फर्टिलिटी. सिर्फ वो सेमेनल फ्लूइड जो आप देखते हो वो फर्टिलिटी नहीं है.
नंबर 1। एंड नंबर 2 मिथ, जो बहुत कॉमन मिथ है, जो मेल पेशेंट्स आके कहते हैं कि उनको बेसिकली हम उसको एक सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, कि दे कैन नॉट सेटिस्फाई देयर वाइफ, तो दे फील दिस कुड बी द रीज़न दैट माई वाइफ इज़ नॉट कंसीविंग। बट इतना नहीं है। साइंटिफिकली इफ़ द हस्बैंड इज़ एबल टू पेनिट्रेट एंड इजैकुलेट इनसाइड द वेजाना, दैट्स एनफ, दैट्स इट। अगर उसमें सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल होंगे तो वाइफ शुड कंसीव, अगर वहाँ पे और कोई कॉज ना हो। So, this was our podcast with the specialist of infertility, I must say. So, मैं पहले वापस बता दूं कि मैं वैली फर्टिलिटी सेंटर श्रीनगर रोगाम में मौजूद थी, और आज हमने वी जस्ट ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम वो जो टैबू है इनफर्टिलिटी को लेके उसको तोड़ पाए किसी तरीके से। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे और समझेंगे कि हाँ, हम इसको तोड़ सकते हैं। एंड वंस अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आप जितने भी वीडियोज़ हैं, फेक वीडियोज़, इन पे भरोसा मत करें। Just go to the authentic thing. Now this is an authentic thing, so you can just go and listen to them. And अगर आप कुछ ऐसा face कर रहे हैं, so you can just come over here and you can have a talk with them. They'll tell you that how you should proceed in future. So this was our podcast. Once again, I thank you the beautiful faces over here. एंड आई होप कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये हर घर तक पहुँचे, चाहे वो यंगस्टर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। दिस इज़ अ एजुकेशन एंड दिस इज़ अ एजुकेशन चैप्टर वी वांट कि हर घर में पढ़ा जाए और समझा जाए। तो वापस मिलूंगी एक और पॉडकास्ट के साथ विद द टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑन ऑफ कोर्स वैली फर्टिलिटी सेंटर।